करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हरहुता जो विद्या ही सागर सुधी, जो विद्या ही सागर सुधी गुरु हैं तेरी आत्म नित्य भगवान की 10 लक्षण पर्व की गुरु और विद्या मुनि हम सब लोग हमेशा की तरह आज जैसा आचार्य भगवंतों ने हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए उपदेश दिया है उस पर विचार कर रहे हैं। जो सब परिग्रह से मुक्त होकर सुख और दुख के अवसर पर अत्यंत निर्द्वंद और निश्चित होकर के अपना आचरण करता है, वो आकिंचन का भाव हमारे भीतर भी आना। हमने सहनशीलता सीखी, विनय और कोमल होना यह भी सीखा, हमने सरल और पवित्र होकर के क्या सच्चाई है उसको जानना, अपने जीवन को संयमित करके इस देह के माध्यम से कर्मों की निर्जरा के लिए जो तपस्या हो सकी वो हमने करी। समस्त जो पर पदार्थ थे उनके प्रति हम भाव छोड़ा, शेष रह गया हमारे पास हमारा शरीर, जिसे भी हम अपना मानते हैं। अकिंचना तो शरीर भी नहीं है, ऐसा जो भाव मेरे भीतर उत्पन्न होवे तब आकिंचन भाव, ऐसा धर्म अपने भीतर में आवेगा। आज आकिंचन धर्म पर हम विचार करें। बद्धते मुच्यते जीवो सममो निर्ममो क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्त्येत्। आचार्य भगवंत कह रहे कि इस संसार में बंधन और मुक्ति का कारण तो एक ही है। जो ममत्व भाव जितना पर पदार्थों के प्रति रखता है वह संसार के बंधन को स्वीकार करता है। अगर संसार के बंधन से मुक्त होना है तो जितना निर्ममत्व भाव हो सके अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। निर्ममत्व भाव का अर्थ प्राणी मात्र के प्रति निर्दय हो जाना ऐसा नहीं है। निर्दयता और निर्ममत्व लगता एक जैसा है, लेकिन अत्यंत दया भाव से युक्त होकर अपने जो पदार्थ यहाँ तक कि शरीर भी है उससे भी ममत्व का भाव, मूर्छा का भाव, गाफिलता का भाव नहीं रखना। अहमिको खलु शुद्धो दंशनमयो नान
अहमिको खलु तुझो भूल गया। दनसनमय्यो नान चरित ऐसा कुछ है, मैं याद नहीं आ रहा मुझे। मैं एक अकेला हूं, मेरा स्वभाव तो ज्ञान दर्शन रूप है। जितने भी दूसरे भाव हैं राग द्वेष के, वो मेरे नहीं है। इस तरह का जो भाव है वह मैं अपने भीतर लाऊं तो मैं सुखी हो सकूंगा। इस तरह का अभ्यास भी अपन को करना चाहिए। पर पदार्थों से ममत्व छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन अपनी देह के प्रति ममत्व भाव तो बना ही रहता है। देह पर आने वाले सुख दुख में अपना समता भाव नहीं रख पाते हैं, उसे आत्मा का ही सुख दुख मान लेते हैं, क्योंकि देह के प्रति जिसका जितना ममत्व भाव है सो देह के माध्यम से जो सुख दुख की अनुभूति होती है सो उस व्यक्ति को उतनी ही अधिक होगी। और अगर देह के प्रति निर्ममत्व भाव है तो देह पर आने वाले सुख दुख का एहसास हम समता पूर्वक कर लें और सुखी हों। एक अकेले हों तो ही सुख है, दो में द्वंद है। द्वंद तो तभी होगा जब कोई एकाकी हो। एक राजा को सुखी होने का बड़ा चाव था कि मैं भी सुखी हूं। एक बाबा जी से पूछा कि सुखी होने का क्या उपाय है। सो बाबा जी ने कहा कि देखो, वास्तव में तो सब पदार्थों का त्याग करोगे तो सुखी हो, तो हमसे नहीं बन सकता। आप तो कुछ सरल सा उपाय बताओ। तो कहते ऐसा करो, जिस व्यक्ति को बहुत सुख हो जीवन में उसकी पोशाक, उसके कपड़े तुम पहन लो। लो जी, तो बहुत। राजा साहब ने अपने मंत्रियों को, सिपाहियों को, सबको खोज कर जो अत्यंत सुखी हो वो के कपड़ा ले आओ, उसकी पोशाक ले आओ। अब सब ढूंढने लगे। जिस पूछो तो वो ये कहता कि फलाना दुख है, कोई कहता कि सब ठीक है, फलाना दुख है। तो कोई भी पूरी तरह से सुखी नहीं मिला। जंगल में पहुंचे ढूंढते ढूंढते तो एक व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न अवस्था में पेड़ के ऊपर बैठा हुआ बाजा बजा रहा था। आनंद से ये ज्यादा है तो कि भाई तुम खुश हो, जीवन कहां बिल्कुल खुश, बहुत है। तो लोगों ने कहा चलो हमारी ले आओ। रखेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। सब प्रकार के जंजाल से, सब प्रकार के द्वंद से मुक्त हूं, सो सुखी हूं। मुझे वस्त्र की और पोशाक की आवश्यकता क्या है। राजा साहब को भी मुनि महाराज ने तो यही कहा था, पर देर से समझ में आया कि पोशाक तो पहनने का भाव ही राग का है और नहीं पहनने का भाव तो द्वेष का है। सो राग द्वेष दोनों से रहित होकर के जो अपनी स्वाभाविक को प्राप्त करना चाहिए, टेस्ट तो अकेला मानने लगते हैं, अत्यंत
दुखी हो जाते हैं कि देखो हमारे था और नहीं है, सो नहीं पीड़ा के भरे अपन अकेले पास कर हैं। दूसरी स्थिति बनती है कोई ने पूछी के काय कौन नहीं है तुम आप में को नहीं है, सब अकेले। तो बस अकेलापन है भैया, ऐसा भी अपन के जीवन में अकेला आता है, लेकिन और निबंध हो करके अपने में स्वयं प्रकट हो पाए। अपन कहते भी हैं कि जीवन अच्छा है किस बारे में, अपने सुख दुख के फल को भोगने में। मैं हमेशा कहता हूं कि अत्यंत प्रेम होता अपने बच्चों से मां का, सो बच्चे की पीड़ा में मां अत्यंत दुख का अनुभव करती है। उपाय करना चाहे तो अपने प्राण भी दे देवे तो भी अपने पुत्र की पीड़ा को 1 डिग्री कम नहीं कर सकती। जितना कष्ट उसे अपने कर्मों के उदय में भोगना है, सो वो अकेला ही भोगेगा, कोई उसका सहयोगी। क्या करें, हमारा मोह ये मानता है कि नहीं सुख दुख बांट सकते हैं, बन सकते हैं। विनोबा ने लिखा तो दूना हो जाता, तो अपना सुख बढ़ जाता है, और दूसरे के दुख में शामिल हो, दूसरे का दुख सुन लो या दूसरे को अपना आधा है, ऐसा गणित है। तो संसार में पर सुख दुख का निमित्त हूं मैं मात्र, मैं सुख दुख करता नहीं हूं, किसी को सुखी और दुखी कर नहीं सकता। यह जो परद्रव्यों के प्रति अपने कर्ता बने के भोगते बने स्वामी बने का भाव है, वही संसार का कारण है। एकाकी होने का मतलब है कि हम कर्ता भाव छोड़ें, भोक्ता भाव और स्वामी बने का भाव छोड़ें, और अपना कर्तव्य मान करके अपना जीवन जी, कर्ता मान करके जीवन भी जीते हैं और कर्तव्य मान करके भी जीवन जीते। अकेले होने का मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य भी हम छोड़ दें। देश के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, उनको हम दायित्व मान करके करेंगे। सबसे अलग अलग कट करके खड़े हो जाने का नाम अकिंचन नहीं है भाई। अत्यंत स्वावलंबन पूर्वक अपना जीवन जीना और दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहना, दूसरे से अपेक्षा मदद की नहीं रखना, ये है इसका फल। इस प्रकार अपन अकिंचन भाव को धारण करके और अपने जीवन को अच्छा बना सकते। क्या हुआ, ममत्व भाव व्यक्ति के भीतर जागृत हो जाता है तो वो अपने आप को कर्ता और स्वामी मानने लगता है। एक राजा साहब थे, सो उनके छोटा सा बेटा खो गया, नहीं मिला। वर्षों बीत गए। राजा साहब ने एक बार एक युवक को अपने यहां पर काम करने के लिए नौकर रख लिया। सो यह तो नौकर है, ऐसा भाव उसके प्रति रख करके उससे खूब काम करवाने लगे। बहुत अधिक काम लेने की वजह से उस युवक को
ज्वर हो गया, बुखार आ गया, बीमार हो गया। बीमारी में राजा साहब का ध्यान जब अपने उस नौकर की तरफ गया, सो हाथ पर बने हुए निशान को देख करके सेठ जी मूर्छित हो गए। निशान पहचाने कि यह निशान तो मेरे बेटे के ही हाथ पर था, हो ना हो यह नौकर मेरा ही बेटा है जिससे मैं काम ले रहा, आज बीमार हूं। अभी तो नौकर जैसा भाव था, सो खूब काम लेते थे, अब उसी के पैर दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन बचा नहीं सके। ज्वर तीव्र होने से प्राणांत हो गया, आप सिर पटक करके रो रहे हैं। भाई ऐसा ही अपन करते हैं, पर द्रव्यों के प्रति ममत्व भाव रख लेते हैं। अगर नौकर को भी अपना कर्तव्य मान करके वो ठीक से उसका जो पोषण करने के लिए योग था वो दिया होता, तो काय को ऐसी स्थिति आती। जब ममत्व भाव जागृत हुआ, मेरा पुत्र है सो सब सेवा कर, मात्र के प्रति अपने मन भाव है, किसी के उपयोग करने का भाव नहीं आवे। अपने जीवन में ये लगता है कि सब जैसे सारा संसार हमारे अनुसार चले, हमारे उपयोग के लाने हैं, हम जैसा चाहें सो उसका उपयोग करें। नहीं भाई, हमें ऐसी अपेक्षा दूसरे से नहीं रखनी चाहिए। हमारे सुख दुख में दूसरा निमित्त तो हो सकता है, लेकिन हमें सुखी दुखी नहीं बना सकता। ऐसा भाव रख करके अपना कर्तव्य यदि अपन करते हैं तो इस आकिंचन धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। आकिंचन धर्म तो तभी आएगा जब अपने भीतर निश्चिंतता और निर्द्वंदता आएगी, जब अपने सुख दुख को भोगने वाला मैं अकेला हूं तो दूसरे से शिकायत का भाव होगा। देखो हमारे ऊपर तो दुख आओ, फलाने ने दुखी कर दिया। अवस्था में अक्सर बड़े बूढ़े लोगों की अपने बच्चों से शिकायत होती है कि देखो जरा भी सेवा नहीं कर। भाई हमारे पुण्य का उदय हो तो शत्रु भी सेवा करे, और अगर पुण्य का उदय नहीं है तो सगा भाई भी, बेटा भी सेवा के लिए उपस्थित नहीं होगा। सो ऐसी अपेक्षा रख के और दीनहीन क्यों होते हो, और मेरा सेवा करते हैं, ठाट बाट है मेरा, तो ऐसा अहंकार करके अपना संसार क्यों बढ़ाते हो? ने अहंकार करना, ने दीनता का भाव आना कि मेरा तो कोई नहीं है या कि मेरे तो सब है, ये दोनों ही दीनता और अहंकार के भाव को संसार आने वाले हैं। मैं अपने सुख दुख का भोगता, मैं परद्रव्यों का करता हूं। ऐसा यदि अपने भीतर भाव आ जाए और अपना मान करके अपन कार्य संपन्न करें तो अपने जीवन को अपन सार्थक बना सकते हैं, सुखी बना सकते हैं। मिथिला नरेश थे, राजा साहब थे, उनको एक बार दाह ज्वर हो गया, बड़ी दाह उनको उत्पन्न हुई। एक तो ज्वर भी था और फिर दाह ज्वर, अत्यंत वेदना, बड़े शीतोपचार सब किए गए। राजा साहब थे, सो किसी ने वैद्य ने बताया कि राजा साहब को लेप लगाया जाए चंदन का। अब इतना सारा चंदन कौन घिसे? तो जो रानियां थी राजा साहब के, उनने कहा कि यह कार्य तो हम कर देंगे, हम चंदन घिसेंगे जिससे कि राजा का लेप तैयार हो सके लगाने के लिए चंदन का। सो लेप घिसा जाने लगा, बाकी के कमरे से लेप घिस रहे थे सब रानी लोग। सो
पहन रखी थी की बहुत ध्वनि होने लगी, आवाज लगी, तो राजा और रहे हो इतनी आवाज आई। रानी साहबा से कहा कि राजा साहब अपन तैयार कर रहे, लेकिन राजा साहब को पीछा इस ध्वनि। राजा के मन में विचार आया कि क्या उपाय हो सकता है। सो थोड़ी देर के बाद, वो उपाय करने के बाद जब चंदन घिसा जाने लगा तो ध्वनि नहीं आई। तो अब राजा को दूसरा विकल्प कि क्यों चंदन घिसने को लगाने को बोला, वो घिसा नहीं जा रहा क्या? तो मंत्री ने कहा चंदन का लेप तो वैसा ही घिसा जा रहा था, वैसे ही घिसा जा रहा, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो मंत्री ने कहा साहब ने और सब रानियों ने करके एक चूड़ी आवाज तो आती है, कहां से आएगी? आवाज नहीं आई। राजा साहब को इतना ही पर्याप्त था। में विचार आया कि अरे इस द्वंद्व की वजह कि सारा संसार है, सारा झगड़ा धोखा है, मैं एकाकी हो जाऊं तो अत्यंत सुखी हो सकता हूं। सो मन ही मन संकल्प कर लिया कि यदि इस जात से मैं मुक्त हो जाऊं, पात्र में भोजन करूंगा, एकाकी चरण। रात निकली और की वस्तु को छोड़ करके पदार्थों को छोड़ एकाकी विचरण करूंगा। सो एक अकेले वो मुनि बन के अपना कल्याण करने लगे। वास्तव में अपने भीतर ऐसे ही एकाकी का भाव होना चाहिए। अपने जीवन में आकिंचन आएगा, लेकिन गृहस्थी में करके भी आकिंचन साधना करना तो क्या कैसे करें? जो भी के कार्य, समाज के, देश के कार्य हैं, उन सब में निस्वार्थ भाव से उन कार्यों को संपन्न करें। कोई अपेक्षा नहीं है किसी से, ना किसी की उपेक्षा है, सबके प्रति समता भाव है। अगर ऐसी साधना अपन अपना कर्तव्य घर गृहस्थ के दायित्व में कार्य करें तो इस आकिंचन का भाव अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अपन अनुभव कर सकते। एक और घटना आती है, राजा साहब की है। तो राजा साहब अपने महल में खड़े हुए देख रहे थे, बाहर झांक रहे थे। उन्हें सामने महल के एक वृक्ष के नीचे साधु बाबा जी बैठे दिखाई पड़े। ठंड का समय था। राजा ने इतनी ठंड में पेड़ के नीचे कैसे रात व्यतीत करेंगे, चलो अपने महल में ले आए। मन विचार आया कि देखो बाबा जी हैं तो मुश्किल है कि महल में आए, फिर भी कह देख लें अपन। सो पहुंचे बाबा जी के पास और कहा कि बाबा जी ठंड बहुत है, न हो तो हमारे महल में रात व्यतीत करो। बाबा जी तैयार हो गए। अब जैसे ही तैयार हुए सो राजा साहब के मन में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हुए। अरे कैसे कैसे बाबा जी, हमने तन्ने करी और महल में आके तैयार हो गए। दोनों आ गए बाबा जी महल में और रहे ठाट बाट से जाने का नाम ही नहीं लिया। 1 दिन 2 दिन 15 दिन महीने 6 महीने व्यतीत हो गए। अब राजा साहब के मन में आया अब मुझ में और साधु में कोई अंतर नहीं है। देखो महल में मैं रहता हूं और महल में साधु बाबा रहे, सब सुख सुविधाओं के बीच में क्या अंतर? सो एक दिन बाबा जी से पूछ लिया कि आपको महल अच्छा लगा? बाबा जी हंसने लगे, कुछ नहीं कहा। आप रहो बाबा जी महल में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब तो
मैं जैसे महल में रहता हूं वैसे ही आप भी महल में रह रहे हो, मुझ में और आप में ज्यादा अंतर नहीं है। इतनी बात सुन करके बाबा जी ने कहा कि अब नदी किनारे टहल के आए, उठाओ कमंडल। सो कमंडल उठा करके राजा साहब बाबा जी के पीछे चले। सो बाबा जी नदी के किनारे पहुंच गए और नदी पार करने के लिए जब राजा से कहा, सो राजा कहते हैं कि नहीं, महल नहीं है, हमें उसकी रक्षा के लिए पहुंचना आवश्यक है। लगे अब राजा कैसे लौटे, अगर परमिशन नहीं हो बाबा जी की, तो बाबा जी साथ में नदी के उस पार भी चले गए। फिर बाबा जी से कहा कि लौट चलो बाबा जी महल में, वहां अकेला है, सब महल पड़ा हुआ है, उसकी रक्षा कौन करेगा। सो बाबा जी ने कहा कि राजन, महल तुम्हारा है, तुम रक्षा करो, कमंडल मेरा मुझे दो। मैंने अपना महल माना ही नहीं, भले ही उसमें रहा हूं, लेकिन मेरा भीतर आने नहीं दिया मैंने। तो जंगल में खड़े हो, लेकिन तुम्हारे भीतर यह भाव, चाहे शरीर के प्रति हो, चाहे परद्रव्यों के प्रति हो, दुख का कारण तो वही है। सुख तो किंचन में है, एकाकी पने में है। ऐसा अगर अपन विचार करके अपने कर्तव्य मान करके सारे कार्य करें और आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, तो ही ये आकिंचन धर्म अपने जीवन में आ सकता है। अपन ऐसा अभ्यास करें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन यद लग्न स्वरूप तुम्हारा है, की नश्वरता का सच्चा दे